सीएमए इंटर में ग्रुप 2 में एक सब्जेक्ट है जिसका नाम एफएमडीए है। उसमें बीडीए एक पोर्शन है जो 20% का वेटेज रखता है। तो मैं ऐसे ही नोट्स बनाई थी और इसको पढ़ के ही एग्जाम देने गई थी। ठीक है, और जो क्वेश्चन आए थे मैंने उसे प्रॉपर लिखा भी था, तो मैं आज आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रही हूँ चैप्टर 1, इंट्रोडक्शन टू डाटा साइंस फॉर बिजनेस डिसीजन मेकिंग। ठीक है, व्हाट इज डाटा एंड हाउ इट इज लिंक टू द इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज। डाटा सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन नीड टू प्रोसेस फॉर गैदरिंग नॉलेज। डाटा इंफॉर्मेशन का सोर्स है जिसको हम लोग नॉलेज इकट्ठा करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, इस सीक्वेंस में चलता है। डाटा, डाटा से इंफॉर्मेशन बनता है, इंफॉर्मेशन से नॉलेज गैदर होता है। ठीक है, सेकंड, इंफॉर्मेशन। डाटा नीड टू प्रोसेस फॉर गैदरिंग इंफॉर्मेशन। डाटा को प्रोसेस करके इंफॉर्मेशन इकट्ठा किया जाता है। ठीक है, नॉलेज, इंफॉर्मेशन इज यूज फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम बाय द यूज ऑफ द नॉलेज। इंफॉर्मेशन का यूज हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए करते हैं, किसकी मदद से? नॉलेज की मदद से। ठीक है, नेचर ऑफ डाटा, डाटा कैसा होता है, उसका क्या नेचर होता है? तो डाटा हैज स्पॉन्टेंशियली ग्रोन ओवर द टाइम। डाटा है जो बहुत अधिक मात्रा में टाइम के साथ साथ बढ़ता जाता है। ठीक है, टाइप्स ऑफ डाटा, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डाटा। 3 टाइप का डाटा होता है, न्यूमेरिकल डाटा, डिस्क्रिप्टिव डाटा एंड ग्राफिक डाटा। न्यूमेरिकल डाटा एक्सप्रेस इन द टर्म्स ऑफ नंबर। न्यूमेरिकल डाटा जो होता है वो नंबर्स के टर्म में रहता है, उसको हम लोग न्यूमेरिकल डाटा बोलते हैं। ये सब क्वेश्चंस जो है एमसीक्यू में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। डिस्क्रिप्टिव डाटा, फॉर्म ऑफ क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन। ये डिस्क्रिप्टिव डाटा जो बेस होता है वो क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन में पर बेस होता है, मतलब अननोन इन्फॉर्मेशन पे जो मेजरेबल नहीं है। ग्राफिक डाटा एक्सप्रेस इन द टर्म्स ऑफ पिक्चर्स एंड ग्राफिक्स। ग्राफिक डाटा है जो पिक्चर्स एंड ग्राफ के द्वारा प्रेजेंट किया जाता है। लाइक कुछ पिक्चर्स, कुछ ग्राफ्स, डाटा जिसमें कुछ मेंशंस होता है और उसको उसी रूप में प्रेजेंट किया जाता है, उसको ग्राफिक डाटा बोला जाता है। ठीक है, टाइप्स ऑफ डाटा, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ डाटा, नॉमिनल, ऑर्डिनरी एंड इंटरवल रेशियो। स्केल, नॉमिनल स्केल यूज फॉर कैटेगराइजिंग डाटा। डाटा को कैटेगराइज करने के लिए जिस स्केल का यूज किया जाता है उसको नॉमिनल स्केल बोला जाता है। ऑर्डिनरी स्केल यूज फॉर क्लासीफाइंग एंड पुट इनटू ऑर्डर। ऑर्डिनल स्केल का यूज करके डाटा को क्लासीफाई किया जाता है और ऑर्डर मतलब बोले तो एक सीक्वेंस में पुट किया जाता है। ठीक है, इंटरवल स्केल यूज फॉर कैटेगराइजिंग एंड रैंकिंग। इंटरवल स्केल का यूज करके डाटा को कैटेगराइज किया जाता है और रैंक किया जाता है। ठीक है, रेशियो स्केल यूज फॉर प्रोसेजेज ऑल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द नॉमिनल, ऑर्डिनरी एंड इंटरवल स्केल। जो भी तीनों स्केल की मदद से डाटा को जिस तरीके से लाया गया है उसको प्रोसेस इस स्केल के द्वारा किया जाता है, रेशियो स्केल के द्वारा। ठीक है, डिजिटाइजेशन, प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द डाटा एंड इन्फॉर्मेशन फ्रॉम एनालॉग टू डिजिटल फॉर्मेट। डिजिटाइजेशन प्रोसेस है डाटा को डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट करने का। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास कागज़ पे कोई रिकॉर्ड लिखा हुआ पड़ा है, आप उसको खोना नहीं चाहते हो, तो आप उस रिकॉर्ड को कंप्यूटर में रिकॉर्ड करना चाहते हो, लाइक एक्सेल वगैरह पे, तो उसको डिजिटल फॉर्मेट में डाटा को लाना बोलते हैं। इससे क्या बेनिफिट होता है? आपका डाटा सिक्योर भी हो जाता है, आप उस डाटा को लूज नहीं करोगे। ठीक है, और आपका डाटा सेफ भी रहता है। वाई वी डिजिटाइज, हम लोग डिजिटाइज क्यों करते हैं? ठीक है, डिजिटाइज रिकॉर्ड मे बी एक्सेस बाई मोर देन 1 पर्सन। ठीक है, डिजिटाइज रिकॉर्ड एक पर्सन से ज़्यादा पर्सन द्वारा एक्सेस किया जा सकता है एक टाइम पे। सबसे पहला बेनिफिट तो आपका यहीं पे हो गया। ठीक है, सेकंड, इट बिकम ईजियर टू रीयूज द डाटा। ये डाटा को वापस यूज करने में ईजी होता है। विच इज़ डिफिकल्ट टू रीयूज इन द प्रजेंट फॉर्मेट, जो प्रजेंट फॉर्मेट में रीयूज करना मुश्किल होता था। फॉर एग्जाम्पल, वेरी लार्ज मैप, जो भी डाटा आपने बहुत बड़े मैप में रिकॉर्ड किया था, डाटा रिकॉर्डिंग माइक्रोफिल्म में किया था। ठीक है, हेल्प इन द वर्क प्रोसेसिंग, ये आपके वर्क को काम को करने में मदद करता है। ठीक है, हायर इंटीग्रेशन विथ बिजनेस इंफॉर्मेशन सिस्टम, बिजनेस इंफॉर्मेशन के सिस्टम से तालमेल बहुत ज़्यादा यहाँ पे बैठ पाता है। ठीक है, ईजियर टू बैकअप फाइल्स एंड रिट्रीवर्स डूरिंग एनी अनएक्सपेक्टेड डिजास्टर। आप कोई भी फाइल्स को बैकअप कर सकते हो। ठीक है, डूरिंग एनी अनएक्सपेक्टेड डिजास्टर, लाइक कोई नेचुरल डिजास्टर हो गया, लाइक कोई साइबर अटैक वगैरह हो गया, इमरजेंसी सिचुएशन कोई डेवलप हो गया, तो आप यहाँ पे डाटा को खोगे नहीं। सबसे बड़ी बेनिफिट यहीं पे हो जाती है, आप उसको वापस एक्सेस कर पाओगे। ठीक है,